हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अगस्त के महीने की रीडिंग है कि अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। मिथुन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले और जो लोग शादीशुदा है सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आप चाहते क्या है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि उनके दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर चेक करेंगे कि अगस्त का महीना जाएगा कैसा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, और अगर परेशानियां चल रही थी पहले से तो सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अगस्त के महीने में क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अगस्त के महीने में क्या है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, एंटीसिपेशन। मिथुन राशि देखिए, सबसे पहले आपके लिए आया 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा बिजी दिख रहे हैं मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन है, या आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं किसी सेलिब्रेशन में, या ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। रिलेशनशिप को लेकर अगर हम देखें तो आप अपने पार्टनर के साथ ही हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर चाह रहे हैं, आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एंड हो सकता है आपको ये भी लग रहा है, कुछ मिथुन राशि वालों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पर्सन है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि ये जनरल रीडिंग है और कार्ड के मतलब बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं सारा कुछ बता रही हूँ ताकि आप लोगों की सिचुएशंस के साथ ये चीज़ें मैच हो जाए। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ें हैं ना, अगर चाहे थर्ड पर्सन है या नहीं भी है, लेकिन आप चीज़ों को यही सोचकर डील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रहा है उसमें कुछ भलाई ही होगी, और आगे जाके भी जो होगा उसमें भी कोई ना कोई भलाई ही होगी। लेकिन देखिए, आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं शायद सिंगल रहने की, अकेले रहने की, या सिंगल रहने का मतलब कि पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना खुद से ही सब कुछ करना, आपको पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना। लेकिन आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपको याद आ रही है, अभी भी आप पार्टनर से बात करना चाहते हैं, अभी भी आप पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जितना आप स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं ना, मतलब कि उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हुआ जाए, आप उतना स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर नहीं पा रहे हैं। ऊपर-ऊपर से तो आप दिखा रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि आपको फ़र्क पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेज़ आए हैं। अ, किसी भी तरीके से चेंजेज़ आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपकी सोच में बदलाव आया, आपके बिहेवियर में बदलाव आया, आपकी एनर्जीज़ में बदलाव आया। तो कोई भी चेंजेज़ आपने महसूस किए हैं, उनके इस रिलेशनशिप में आने के कारण आपके अंदर चेंजेज़ आए हैं। एंटीसिपेशन का कार्ड है। आपको ऐसे लग रहा है मिथुन राशि कि अगर जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है ना, आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने अपनी होप नहीं छोड़ी। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे जाके भी अच्छा होगा, और आप पूरी उम्मीद के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं और होप के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद छोड़ी, आपकी होप खो गई, तो आपकी होप दोबारा से बरकरार हो रही है, उम्मीद आपकी दोबारा से बरकरार हो रही है, और आपको इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। 21 से 30 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते रहे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को भी पार करने के लिए हिम्मत रख रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एक मोटिवेशन आपको मिल रही है, पैशनेट एनर्जीज आप फील कर रहे हैं, एक जोश महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप उसी को लेकर सोच रहे हैं कि अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक प्लानिंग वैसी सी आपकी चल रही है। ये है मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स अगस्त के महीने की, और अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने में क्या रहेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स
मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने में क्या रहेंगी। लव कॉर्ड, लस्ट बाउंड, ऑन द हॉरिजॉन। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं मिथुन राशि। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी कि आपके पार्टनर ना रुके हुए से है, अपनी तरफ से कोई फॉरवर्ड मूवमेंट खुद होकर नहीं ला रहे हैं। हालांकि उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, वो रुक से गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उन्होंने किसी चीज़ की जिद पकड़ी हुई है कि भी जब तक वो उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो जो भी करना चाहते हैं सोच समझ कर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं 100%। जब तक उनको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं हो जाती ना, उनको लग रहा है कि उनको आगे नहीं बढ़ना। एंड थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपके पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुके, मुझे नहीं इनिशिएटिव्स लेने। थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स इमोशंस, अपना प्यार आपको खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। देखिए उनके मन में प्यार है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको बोल नहीं रहे हैं। आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपना एटीट्यूड आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके चला। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी आपको अपनी अंदर की इच्छा ज़ाहिर ही नहीं करनी है। और ईगो ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे थोड़े से आपके पार्टनर का जो बात करने का तरीका, बल्कि अगस्त के महीने में ही है, अगस्त के एंड में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर का थोड़ा सा बात करने का जो तरीका है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट है। वो आपसे प्यार से बात नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें अगर बोल रहे हैं तो ताना मार के, जैसे बोलता है ना इंसान, उस तरीके से बात कर रहे हैं, और बहुत मुंह पे ही कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। हो सकता है आपको उनकी कुछ चीज़ें अच्छी भी ना लगे। इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा कर रहे हैं, किसी चीज़ की जिद भी उन्होंने पकड़ी हुई है, जिद्दी भी हो रहे हैं थोड़े से, और आपके ऊपर नज़र भी बना कर रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक जैसे ये होता है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करना, वैसा सा एक बिहेवियर उनका रह रहा है। एंड थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी हो रही है आपके पार्टनर को कि उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना वो एक मकाम पे तो पहुंचे, एक लेवल पे तो वो पहुंचे, लेकिन पूरे तरीके से उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए हैं, पूरे तरीके से उस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है, अब हमें ये मिल जाएंगी, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे आके ही हमें जब कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो इंसान को गुस्सा आता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर का वैसा सा भी बिहेवियर हो रहा है। बट आपके पार्टनर खुद होकर नहीं आगे आ रहे हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं, उनकी ईगो बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। ये है मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगस्त के महीने की। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा कि अगस्त का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का महीना कैसा जाएगा। 9 ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का महीना कैसा जाएगा। लव लाइन, अप इन द एयर, रोजेज आर रेड। मिथुन राशि देखिए स्टार्टिंग का जो टाइम है, लव लाइन रिवाइव्ड और 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। अगस्त के पहले 10 दिन, 1 से 10 अगस्त के बीच में आप लोगों में क्या होगा, तो एक ना जो आप लोगों में फीलिंग्स इमोशंस खत्म हो गए थे, प्यार खत्म हो गया था, या आप लोगों ने जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, आपने या आपके पार्टनर ने, वो दोबारा से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, दोबारा से उमड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब फिर से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। लेकिन जो भी अपने दिल की बात है वो खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, खुल के बोल नहीं रहे हो। मन में तो प्यार दोबारा आ रहा है, जैसे होता है ना अंदर घंटी बजना किसी चीज़ की, वैसी सी चीज़ें रहेंगी। और आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसको आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लाना चाहते हो मिथुन राशि। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो ना, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शायद उस तरीके से चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, इसीलिए मिसिंग सी फीलिंग रह रही है, एक अधूरापन सा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं किया, पूरे तरीके से पार्टनर को हासिल नहीं किया, आधा अधूरा ही ये रिलेशनशिप है। मतलब आप चाहते हो कि पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आए, और शायद वो पूरे तरीके से नहीं आ रहा, इसलिए आप एक अधूरापन और मिसिंग फीलिंग आ रही है आपको।
एक खुशी तो है लेकिन 100% वाली खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, और किसी चीज़ को लेकर अटका हुआ और स्टक भी महसूस कर रहे हो। अगस्त के मिड में 11 से 20 अगस्त के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना तो इस रिलेशनशिप से आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हो, मिथुन राशि, आपको भी लग रहा है पार्टनर को भी, ना ये रिलेशनशिप ढंग से आगे बढ़ रहा है। इसी कारण से बर्डन प्रेशर आप लोग ज़्यादा ले रहे हो। देखिए, बर्डन प्रेशर हो सकता है ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बर्डन प्रेशर को कम करने के ऊपर भी फोकस है। हो सकता है पहले ज़्यादा ले रहे थे, अभी भी प्रेशर है, अभी भी बर्डन है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना इसको कम करना चाहिए, इसमें से बाहर निकलना चाहिए। अप इन द एयर का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ही अटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। ना ये आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, ना ये ढंग से शुरू हो रहा है, चीज़ें बीच में ही अटकी हुई हैं। मतलब होता है ना, एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे आए, एक फाइनल चीज़ें हों, तो वो चीज़ें आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप ढंग से शुरू करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए स्टक महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण से बर्डन प्रेशर थोड़ा-सा हो रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा अपना प्रेशर आप कम कर भी रहे हैं। आपको लग रहा है ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन अगस्त का जो आखिर का हिस्सा है ना, 21 से 30 अगस्त, या फिर देखिए अगस्त के महीने में आगे पीछे रहेगा टाइम, यहाँ पे चीज़ें आप लोगों में बेटर हो रही हैं, यहाँ पे चीज़ें आप लोगों में सुधर रही हैं। कहीं न कहीं एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आ रही है, ट्रू लव वाली फीलिंग आ रही है। आप दोनों में से किसी को एहसास हो रहा है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये ट्रू लव है, सच्चा प्यार करते हैं पार्टनर को। आपके पार्टनर को भी हो सकता रहे, किसी की भी हो सकती हैं। इसीलिए चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए केयर महसूस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये प्यार सच्चा करते हो आप एक दूसरे को, और इसके ऊपर अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है। तो देखिए, जिनकी बात हो रही है वहाँ पे अगस्त का एंड वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रही है, एक दूसरे के लिए केयर कर रहे हो। और अगर नहीं भी बात हो रही है तो भी एक एहसास हो रहा है कि ये प्यार सच्चा है, भी इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, इसके ऊपर एफर्ट्स करने चाहिए, ऐसा पार्टनर नहीं मिल सकता, तो एक वैसी सी भी फीलिंग रहेगी। अगस्त का एंड आप लोगों का बेटर जा रहा है। अगस्त का स्टार्टिंग भी ठीक है, मिड में कुछ इश्यूज थोड़े से आप लोगों को फील हो रहे हैं, वो भी यही हो रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, अटक गया ये, और एंड में जाके चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। ये आप लोगों के लिए रीडिंग है अगस्त के महीने की, मिथुन राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।